हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर समुच्चय 1, 2, b बराबर समुच्चय 2, 3, 4 तथा c बराबर समुच्चय 1, 3, 5, 6 तो सत्यापित कीजिए कि a कार्तीय गुणन b सम्मिलन c बराबर है a कार्तीय गुणन b सम्मिलन a कार्तीय गुणन c के। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम जानेंगे कि हम कार्तीय गुणन किस प्रकार करेंगे। यदि हमें दिया हुआ हो a बराबर समुच्चय x कामा वाई और b बराबर दिया हुआ हो समुच्चय 2, 5, तो जब हम करेंगे a कार्तीय गुणन b तो यहां से मिल जाएगा समुच्चय x कामा 2 कामा x कामा 5 कामा y कामा 2 कामा y कामा 5, ये हमें मिल जाएगा a कार्तीय गुणन b। और जब हम a सम्मिलन b करेंगे तो इसका मतलब होता है a और b दोनों के अवयव मिला लें, तो यहां से हो जाएगा x कामा वाई कामा 2 कामा 5, ये हमें मिल जाएगा a सम्मिलन b। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि a बराबर समुच्चय 1, 2 और b बराबर दिया गया है समुच्चय 2, 3, 4 और c बराबर दिया गया है समुच्चय 1, 3, 5, 6 और हमें सत्यापित करना है कि a कार्तीय गुणन b सम्मिलन c ये बराबर है a कार्तीय गुणन b सम्मिलन a कार्तीय गुणन c के। तो सबसे पहले हम यहां पर बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष लेने पर क्या हो जाएगा, बायां पक्ष हमारे पास है a कार्तीय गुणन b सम्मिलन c। इसको हल करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा a का मान हमें पता है, a दिया है समुच्चय 1, 2 लिख लेंगे। कार्तीय गुणन b हमें दिया गया है 2, 3, 4 और सम्मिलन c हमें दिया गया है 1, 3, 5, 6। इसको आगे हल करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा समुच्चय 1, 2 कार्तीय गुणन, जब इसका हम सम्मिलन करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 1, 2 और जो 2 बार रहेंगे उनको एक बार लिख लेंगे। जहां 3 2 बार है तो इसको एक बार ही लिखेंगे 3, 4, 5 और 6, ये हमें मिल जाएगा b सम्मिलन c। अब हम इनका कार्तीय गुणन कर देंगे तो कार्तीय गुणन करने के बाद हमें मिल जाएगा समुच्चय 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, यह हमें मिल जाएगा बायां पक्ष। अब हम निकाल लेते हैं दायां पक्ष। तो दायां पक्ष क्या हो जाएगा, दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष हमारे पास है a कार्तीय गुणन b सम्मिलन a कार्तीय गुणन c। हम यहां पर पहले निकाल लेंगे a कार्तीय गुणन b। तो a कार्तीय गुणन b क्या हो जाएगा, a बराबर हमें पता है दिया है समुच्चय 1, 2 और कार्तीय गुणन b हमें दिया गया है 2, 3, 4 सम्मिलन a हमें दिया गया है समुच्चय 1, 2 कार्तीय गुणन c हमें दिया गया है समुच्चय 1, 3, 5, 6। तब हम पहले a कार्तीय गुणन b करेंगे तो जब a कार्तीय गुणन b करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा समुच्चय 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2,
2,3, 2,4 ये हमें मिल जाएगा ए कार्तीय गुणन बी। और सम्मिलन अब हम ज्ञात कर लेंगे ए कार्तीय गुणन सी। तो जब हम करेंगे ए कार्तीय गुणन सी तो यहां से हमें मिल जाएगा 1,1, 1,3, 1,5, 1,6, 2,1, 2,3, 2,5, 2,6 ये हमें मिल जाएगा ए कार्तीय गुणन सी। अब हम इसका सम्मिलन निकालेंगे। तो सम्मिलन निकालेंगे तो दोनों के जो अवयव हैं वो लिख लेंगे और जो अवयव 2 बार आए हैं उनको 1 बार लिख लेंगे। यहां से हमें मिल जाएगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 ये हमें मिल जाएगा जब इसका हम सम्मिलन निकालेंगे। अब हम यहां से देख पा रहे हैं कि जो दायां पक्ष है वो बायां पक्ष के बराबर आ रहा है। बायां पक्ष ये बराबर आ रहा है दायां पक्ष के। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया कि ए कार्तीय गुणन बी सम्मिलन सी बराबर है ए कार्तीय गुणन बी सम्मिलन ए कार्तीय गुणन सी के। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।